दुश्मन का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। हालिया दहशतगर्द हमले भी इसी बेबसी की अलामत है। इन हमलों के पीछे दो बड़े मुहर्रिकात हैं और ये दोनों खुद इन ग्रोहों की नाकामी का एतराफ़ है। बलूचिस्तान, वो सरजमीन जो कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर अफसोस के साथ हमेशा से दुश्मन के प्रॉक्सी एजेंडे का मैदान बनी रही है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। दुश्मन का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। हालिया दहशतगर्द हमले भी इसी बेबसी की अलामत है। इन हमलों के पीछे दो बड़े मुहर्रिकात हैं और ये दोनों खुद इन ग्रोहों की नाकामी का एतराफ़ है। पहला ये कि इन ग्रोहों की फंडिंग अब दम तोड़ रही है। रियासती इदारों की बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों ने इनके माली नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ फेंका है। गवादर, तुर्बत और पिंजगोर में कई खुफिया ठिकाने और फंडिंग चैनल्स पकड़े गए हैं। नतीजा ये कि जिनके पास पहले बैरूनी पैसा आता था, अब वो बैंक लूटने पर मजबूर हो गए हैं। कोयटा में हालिया बैंक डकैती और खुजदार में शहरियों से गाड़ियां छीनने की वारदातें इस बात का मुंह बोलता सबूत है। अब ये दहशतगर्द भत्ता मांगकर अपनी सांसें बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दहशतगर्दी का कारोबार अब लाकानूनियत की शक्ल में सामने आ रहा है। और दूसरा पहलू स्मगलिंग है, जो इन ग्रोहों का असल सहारा थी, चाहे ईरानी तेल की खपत हो या डॉलर्स की स्मगलिंग। बलूचिस्तान इस नेटवर्क का अहम गढ़ रहा है, लेकिन गुज़श्ता 6 माह की सख्त कार्रवाइयों ने इन नेटवर्क्स को तोड़ कर रख दिया है। चमन बॉर्डर से लेकर गवादर तक अब गैर कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं। जो ग्रोह पहले ड्रग कार्टेल की पुष्ट पनाही करते थे, अब खुद बिखर चुके हैं। BLA और BYC जैसे ग्रोह इसी स्मगलिंग से अपना पेट पालते थे। आज वो ना तो मुनशियात कराची पहुंचा सकते हैं, ना जनूबी पंजाब और ना ही बैरूनी आकाओं की खिदमत कर सकते हैं। चंद माह पहले मकरान कोस्ट पर पकड़ी गई हीरोइन की सबसे बड़ी खेप याद रखें, ये वही नेटवर्क था जो अब दम तोड़ चुका है। अब जब दहशतगर्दी, स्मगलिंग और फंडिंग तीनों दरवाजे बंद हो गए हैं, तो दुश्मन ने एक और पुराना हथकंडा आजमाना शुरू कर दिया है, नजरियाती जहर। ये जहर नौजवानों में फैलाने की कोशिश हो रही है। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में प्रोपेगेंडा सेल दोबारा मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। कोयटा की एक यूनिवर्सिटी से रवा साल ऐसे 12 तलबा पकड़े गए जो बराह रास्त BLA नेटवर्क से मुंसलिक थे। सोचें, दुश्मन हमारे तालीमी इदारों को, जो कौम के मुस्तकबिल की नर्सरियां हैं, जहरीली फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन अब ये खेल इतना आसान नहीं। बलोच नौजवान अब बाशऊर है। उन्हें ये पता है कि बंदूक से ज्यादा ताकतवर हथियार कलम है। वो जानते हैं कि बलूचिस्तान की असल ताकत बंदूक या बारूद में नहीं, बल्कि तालीम, तरक्की और आपस के इत्तेहाद में है। गवादर की बंदरगाह, सी पैक के मंसूबे, कोयटा के लिए नए तालीमी इदारे, ये सब मिसालें हैं कि बलूचिस्तान आगे बढ़ रहा है और दुश्मन की नजरियाती यलगार को बलूचिस्तान के नौजवान अपनी तालीम और तरक्की से नाकाम बना रहे हैं। ये वक्त है फैसला करने का। क्या हम दुश्मन के जहरीले बयानिए का हिस्सा बनेंगे या अपनी धरती के रखवाले बनकर इस सरजमीन को तालीम, तरक्की और अमन का गहवारा बनाएंगे? फैसला आपका है।